मेडिटेशंस। लेखक मार्कस अरेलियस। 5वीं पुस्तक। सवेरे जब तू अपने आप को उठाना नहीं चाहता है तब अपने मन में सोच कि मनुष्य का काम करना है, इससे मैं उत्तेजित हूँ। तो क्या मैं अब भी उस बारे में जाने को तैयार नहीं हूँ जिसके लिए मैं खुद पैदा हुआ और इस दुनिया में लाया गया? या मैं इसी के लिए बना था कि मुझे लिटा दूँ या अपने आप को लिटा दूं और गर्म बिस्तर पर अपना बहुत कुछ बनाऊं? ओह, लेकिन मन भावना है। और क्या तू इसलिए उत्पन्न हुआ है कि तू सुख भोग सके? क्या यह सच नहीं था कि तू सदा व्यस्त और कर्म में लगा रहे? क्या तुम नहीं देखते कि दुनिया में सब कुछ कैसे है? हर पेड़ कैसे लगाया जाता है, गुरैया और चिंटियां, मकड़ियों और मधुमक्खियों को कैसे देखा जाता है, कैसे सभी अपनी तरह के इरादे रखते हैं, क्योंकि यह कुछ भी करने के लिए व्यवस्थित थे, स्वभाव रूप से पतले हो जाते हैं और संबंधित होते हैं। और क्या तू वह ना करेगा जो करने के लिए मनुष्य का है? क्या तू वह करने के लिए ना दौड़ेगा जिसकी तेरी नेचर को आवश्यकता है? लेकिन आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ, आपको अवश्य करना चाहिए। प्रकृति ने उसका भी, खाने पीने का भी तुम्हें एक निश्चित समय दिया है, लेकिन आप अपने कार्यकाल से परे अतिथि हैं और जो पर्याप्त होगा उससे परे, और कार्रवाई के मामले में आप जो कर सकते हैं उससे कम हो जाते हैं। इसलिए यह अवश्य होना चाहिए कि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते, क्योंकि यदि आपने किया होता तो आप अपनी नेचर से भी प्रेम करते, और वह जो अपनी नेचर स्वयं को उसके अंत के रूप में प्रस्तावित करती है। अन्य जितने लोग अपने व्यापार और पेशे में आनंद लेते हैं, यहाँ तक कि अपने काम में खुद को खपा भी सकते हैं और इसके लिए अपने शरीर और अपने भोजन की उपेक्षा कर सकते हैं। और क्या तू अपने स्वभाव का उतना सम्मान नहीं करता जितना कि एक साधारण मैकेनिक अपने व्यापार का करता है, या एक अच्छा नर्तक उसकी कला? एक लोभी आदमी भी की तुलना में उसकी चांदी और डींग मारने वाला आदमी प्रशंसा करता है। वे जो भी स्नेह लेते हैं वे अपने मांस और नींद की इच्छा के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, ताकि वह हर एक को प्रभावित कर सके और मानव समाज के सामान्य भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य आपके लिए अधिक नीच या कम सम्मान के योग्य प्रतीत होंगे। या एक अच्छा नर्तक उसकी कला एक लोभी आदमी की तुलना में उसकी चांदी और डींग मारने वाले आदमी की प्रशंसा करता है। एक आदमी के लिए यह कितना आसान है कि वह सभी शांत साहसिक कल्पनाओं को दूर कर दे और वर्तमान में पूर्ण विश्राम और शांति में हो। बोलने या नेचर के अनुसार कुछ भी करने के लिए अपने आप को योग्य और योग्य समझें, और किसी की निंदा या रिपोर्ट जो उस पर हो सकती है कभी भी आपको निराश ना होने दें। यदि बोलना या किया जाना सही और ईमानदार है तो अपने आप को इतना कम मत आंकिए कि उससे हतोत्साहित हो जाऊं। जहाँ तक उनकी बात है, उनका अपना तर्कसंगत अतिशासक हिस्सा है और उनका अपना उचित झुकाव है, जिस पर आपको खड़े होकर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि सीधे जाना चाहिए। जहाँ आपका अपना विशेष और सामान्य स्वभाव दोनों ले जाते हैं, तुमको और इन दोनों का मार्ग एक ही है। मैं नेचर के अनुसार कर्मों द्वारा अपना क्रम तब तक जारी रखता हूँ जब तक कि मैं गिरकर बंद न हो जाऊं, अपनी अंतिम सांस उस हवा में छोड़ दूं जिसके द्वारा लगातार सांस लेते हुए मैं जीवित रहा, और उस भूमि पर गिरते हुए जिसके दोनों ओर फलों से मेरे पिता ने अपना बीज, मेरी माता ने उसका लहू और मेरी माता ने अपना दूध पिलाया, जिससे मैं इतने वर्षों से मांस और पेय दोनों का पालन पोषण करता आया हूँ। और अंत में जो मुझे वह वाहन करता है, जो उस पर चलता है और मेरे साथ वाहन करता है कि इतने सारे तरीकों से इसका दुरुपयोग करता है या इतने स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग करता है, इतने सारे तरीकों से कई छोरों तक। आपकी तीखी तीखी भाषा के कारण कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। ऐसी आपकी स्वाभाविक अक्षमता है। ऐसा हो फिर भी कई अन्य अच्छी चीज़ें हैं जिनके अभाव में आप अभाव या नेचर क्षमता की दलील नहीं दे सकते। वे तुझ में दिखाई दें जो पूरी तरह तुझ पर निर्भर है। ईमानदारी, गंभीरता, परिश्रम, सुखों की अवमानना, जिज्ञासु मत बनो।
थोड़े में संतुष्ट रहो, दयालु बनो, मुक्त रहो, हर प्रकार की फिजूल खर्ची, व्यर्थ की बकवास या बकबक से दूर रहो, उदार बनो। क्या आप नहीं समझते कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो नेचर अवस्था और अयोग्यता के किसी भी ढोंग के बावजूद आपने प्रदर्शन किया होगा और फिर भी आप स्वेच्छा से नीचे की ओर झुके रहते हैं? या आप कहेंगे कि यह आपके नेचर संविधान के दोष के कारण है कि तू कुड़कुड़ाने के लिए विवश है, नीचा है, और चापलूसी करने के लिए नीच है, अब आरोप लगाने के लिए और अब अपने शरीर को खुश करने के लिए और शांत करने के लिए, घमंडी होने के लिए, इतने चक्कर आने के लिए और अपने विचारों में अस्थिर होने के लिए, इन सब से नहीं, आप बहुत पहले छुटकारा पा चुके होंगे, केवल इससे आप संतुष्ट रहे होंगे। एक ऐसे व्यक्ति का दोष वहन करने के लिए जो कुछ धीमा और सुस्त है, जिसमें आपको खुद को व्यायाम करना चाहिए, जैसा कि जो ना तो अपने इस स्वाभाविक दोष पर अधिक ध्यान देता है और ना ही इससे समय को प्रसन्न करता है। ऐसे लोग हैं जो जब किसी के लिए अच्छा मोड़ लेते हैं तो उन्हें इसके लिए स्कोर पर सेट करने के लिए तैयार होते हैं और प्रतिशोध की आवश्यकता होती है। अन्य लोग भी हैं, हालांकि वे प्रतिशोध पर खड़े नहीं होते हैं किसी की मांग करने के लिए, फिर भी वे खुद के साथ सोचते हैं कि ऐसा एक उनका ऋणी है और वे जानते हैं कि उनके शब्द के रूप में उन्होंने क्या किया है। फिर दूसरे लोग भी हैं जो ऐसा कुछ करके भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है, परंतु वे उस दाखलता के समान है जिसमें दाखें लगती हैं और जब एक बार वह अपना फल दे चुकी होती हैं तब संतुष्ट रहती हैं और कुछ नहीं चाहती। एथेनियाई लोगों की प्रार्थना का रूप इस प्रकार था: ओह बारिश बारिश, अच्छी बृहस्पति, एथेनियंस के सभी मैदानों और खेतों पर, या तो हमें बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए या इस प्रकार पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से और हर कोई अपने लिए विशेष रूप से अकेले नहीं। जैसा कि हम आमतौर पर कहते हैं, वैद्य ने सवारी करते हुए इस आदमी को निर्धारित किया है। दूसरे के लिए ठंडे स्नान, एक तिहाई तक नंगे पांव जाना, तो यह कहना कि जैसा है ब्रह्मांड की प्रकृति ने इस आदमी को बीमारी या अंधापन या कुछ नुकसान या क्षति या ऐसी कोई और चीज निर्धारित की है, जैसा कि वहाँ जब हम एक चिकित्सक के बारे में कहते हैं कि उसने कुछ भी निर्धारित किया है, तो हमारा अर्थ यह है कि उसने उसके लिए जो इसे अधीनस्थ और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नियुक्त किया है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता है उसके लिए नियत है कि एक चीज जो भाग्य के अधीन है, और इसलिए हम ऐसी चीजों के बारे में कहते हैं अर्थात घटित होते हैं या एक साथ गिरते हैं चौकोर पत्थरों के रूप में, जब या तो दीवारों में या पिरामिड एक निश्चित स्थिति में वे एक दूसरे के लिए फिट होते हैं। राजमिस्त्री कहते हैं और सहमत हैं क्योंकि यह एक सामंजस्य में था कि वे कुछ करते हैं जैसे कि आपको कहना चाहिए एक साथ गिरें, ताकि सामान्य तौर पर हालांकि चीजें अलग अलग हों जो इसे बनाती हैं, फिर भी सहमति या सामंजस्य समय एक है। असंतुष्ट ना हो, निराश ना हो, आशा से बाहर ना हो। अगर अक्सर यह आपके साथ सामान्य पर और सटीक रूप से सही हठधर्मिता के अनुसार सभी चीजों को करने में सफल नहीं होता है, लेकिन एक बार त्याग कर उनके पास फिर से लौटें और वे कई और अधिक लगातार घटनाएं या तो सांसारिक विकर्षणों की या मानवीय दुर्बलताओं की जो एक आदमी के रूप में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप उनके साथ असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे प्रेम करो और उसे प्रभावित करो जिसके लिए तुम वापस लौटते हो। एक दार्शनिक का जीवन और सबसे सटीक तरीके से उचित पेशा, और जब तुम अपने तत्व ज्ञान की ओर लौटो तो उस पर ना लौटो जैसा कि कुछ लोग करते हैं खेल और स्वतंत्रता के बाद, जैसा कि उनके स्कूल के शिक्षकों और शिक्षाविदों के पास होता है, लेकिन उन लोगों के रूप में जिनके पास अपने स्पंज और अंडे की
आंखें हैं या किसी अन्य के रूप में उसके कैटप्लाज्म या दूसरों के रूप में उनकी उत्तेजनाओं के लिए, तो आप इसे तर्क का पालन करने के लिए बिल्कुल भी आडंबर का विषय नहीं बनाते हैं, लेकिन आराम और आराम के लिए। और याद रखें कि दर्शन को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी नेचर की क्या आवश्यकता है और क्या आप स्वयं कुछ भी चाहते हैं जो नेचर के अनुसार नहीं है। आपको अपने नेचर विक्टर की उम्मीद में खुद को आराम देना चाहिए और इस बीच देरी पर शोक नहीं करना चाहिए, परंतु उन दो बातों में संतुष्ट रहो। सबसे पहले, आपको कुछ भी नहीं होगा जो ब्रह्मांड की नेचर के अनुसार नहीं है। दूसरे, यह आपकी शक्ति में है कि आप अपने स्वयं के उचित ईश्वर और आंतरिक आत्मा के विरुद्ध कुछ भी ना करें, क्योंकि यह किसी मनुष्य के वश में नहीं है कि वह तुझे उसके विरुद्ध अपराध करने के लिए विवश करे। अब इस वर्तमान में मैं अपनी आत्मा का क्या उपयोग करता हूँ। इस प्रकार समय समय पर आम तौर पर सभी अवसरों पर आपको यह प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, अब मेरा वह हिस्सा क्या है जिसे वे तर्क संगत मालकिन कहते हैं या मिस्ट्रेस कहते हैं, जिसके बारे में काम किया जाता है। अब मेरे पास ठीक से किसकी आत्मा है, एक बच्चे का या एक युवा का, एक महिला का या एक अत्याचारी, कोई जानवर या कोई जंगली जानवर की आत्मा। जो कुछ अपने आप में है, जो बड़े भाग में अच्छा समझा जाता है, उसी में से तू इकट्ठा करना। यदि कोई मनुष्य अच्छी कही गई बातों को सुनता है जो वास्तव में अच्छी हैं, जैसे कि विवेक, संयम, न्याय, धैर्य, इतने सुनने और कल्पना करने के बाद वह और अधिक सुनने के लिए सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा शब्द ठीक है उनके बारे में बात की, परंतु जो लोग निकम्मे लोगों के द्वारा अच्छे समझे जाते हैं, यदि वह उन्हें अच्छा कहते हुए सुने तो और भी सुनता है। वह यह सुनकर बहुत खुश होता है कि हास्य कलाकार जो कुछ भी बोलता है वह परिचित और लोकप्रिय है, ताकि अशिष्ट भी अंतर को समझ सके। ऐसा और क्यों है कि यह अपमान नहीं करता है और इसे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है जब सद्गुणों को अच्छा कहा जाता है, लेकिन जो धन, सुख या सम्मान की प्रशंसा में बोला जाता है, हम उसका मनोरंजन केवल उसी तरह करते हैं जैसा कि प्रसन्नता पूर्वक और सुख ढंग से कहा जाता है। इसलिए आगे बढ़ें और पूछताछ करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मंच पर जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा था वे भी मस्ती में थे, और भीड़ की बड़ी प्रशंसा के साथ इस मजाक के साथ उपहास किया कि जिनके पास वे थे वे पूरी दुनिया में नहीं थे, उनकी खुद की ऐसी उनकी संपन्नता और प्रचुरता थी, इतनी अधिक जगह जहां उनके मल से बचने के लिए। क्या मैं कहता हूँ उन लोगों को भी वास्तव में बहुत सम्मानित नहीं होना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। केवल वही चीजें हैं जो वास्तव में अच्छी हैं। क्या ऐसा नहीं है कि मंच पर जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था वे भी मस्ती में थी, और भीड़ की बड़ी तालियों के साथ इस मजाक के साथ मजाक उड़ाया कि जिनके पास वे थे उनकी अपनी दुनिया में नहीं थी, उनकी संपन्नता और बहुतायत, इतनी जगह जहां उनके मल से बचा जा सके। क्या मैं कहता हूँ उन लोगों को भी वास्तव में बहुत सम्मानित नहीं होना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं जो कुछ भी बनाता हूँ वह या तो रूप में है या पदार्थ में। कोई भी भ्रष्टाचार इनमें से किसी को भी शून्य नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं शून्य से जीवित प्राणी बन गया, मेरा हर हिस्सा तब उत्परिवर्तन द्वारा पूरी दुनिया के एक निश्चित हिस्से में निपटाया जाएगा और वह समय के साथ दूसरे हिस्से में, और इसलिए अनंत में। इस प्रकार के उत्परिवर्तन के द्वारा मैं भी वह बन गया जो मैं हूँ, और इसी तरह वे भी बने जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और वे उनसे पहले और अनंत में ऊपर की ओर। इसके लिए हमें बोलने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही दुनिया की उम्र और सरकार कुछ निश्चित समय तक सीमित हो। जैसे आपके विचार और सामान्य विचार हैं, वैसे ही आपका मन
समय पर होगा, क्योंकि आत्मा ऐसा करती है जैसे वह कल्पनाओं और कल्पनाओं से अपना रंग प्राप्त करती है। इसलिए इसे रंग दें और इन भावनाओं की दृढ़ता से इसे अच्छी तरह से भिगो दें। उदाहरण के लिए, आप जहाँ भी रहें वहाँ अच्छी तरह से और खुश रहना आपकी शक्ति में है। लेकिन आप कोर्ट में रह सकते हैं, वहाँ भी आप अच्छी तरह से और खुश रह सकते हैं। फिर जिसके लिए सब कुछ बनाया गया है वह भी उसी के लिए बना है और स्वाभाविक रूप से उसके प्रति झुके बिना नहीं रह सकता। जिस और कोई स्वाभाविक रूप से झुकता है वहीं उसका अंत है। जहाँ सब कुछ का अंत निहित है वहीं उसका भला और लाभ भी निहित है। समाज इसलिए एक तर्कसंगत प्राणी का उचित अच्छा है, उसके लिए हम समाज के लिए बने हैं। यह लंबे समय से प्रदर्शित किया गया है, या कोई और मनुष्य इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि जो स्वाभाविक रूप से निकृष्ट है वह साधारण रूप से उसके अधीन है जो बेहतर है। असंभव चीजों की इच्छा करना पागल आदमी का हिस्सा है, परंतु यह असंभव है कि दुष्ट मनुष्य ऐसे कुछ काम ना करें। ना ही किसी मनुष्य के साथ ऐसा कुछ घटित होता है जो प्रकृति के सामान्य क्रम में उसके लिए स्वाभाविक रूप से घटित ना हो। फिर वही चीजें दूसरों के साथ भी होती हैं, और वास्तव में यदि वह या तो वह ज्ञानी है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, या वह जो अपनी उदारता के लिए प्रशंसा पाने के लिए इच्छुक है वह धैर्य रख सकता है और दुखी नहीं है। क्या यह एक दुखद बात नहीं है? या तो अज्ञानता या प्रसन्न करने के लिए और प्रशंसा पाने की व्यर्थ इच्छा सच्चे विवेक से अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होनी चाहिए। एक विचार के बाद मनुष्य हमारे सबसे निकट है, जैसा कि हम उनका भला करने और उनके साथ रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन जैसा कि वह हमारे किसी भी सच्चे उचित कार्यों का विरोध कर सकता है, वैसे ही मनुष्य मेरे लिए उदासीन है, यहाँ तक कि सूरज या हवा या किसी जंगली जानवर के रूप में। इनमें से कुछ के द्वारा यह हो सकता है कि मेरे किसी न किसी ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, हालांकि मेरे मन और स्वयं के संकल्प में कोई भी बाधा या बाधा नहीं हो सकती। उसका आदर करो जो दुनिया में सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली है, और वही है जो सभी चीज़ों का उपयोग करता है और सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। जो अपने आप में भी उसका सम्मान करो जो सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली है। वह जो शहर को ही चोट नहीं पहुंचाता, उसकी नागरिक किसी नागरिक को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस नियम को आपको हर दंभ और गलत की आशंका पर लागू करने और उपयोग करने के लिए याद रखना चाहिए। अपनी आत्मा के उस मुख्य कमांडिंग हिस्से को कभी भी किसी भी भौतिक या दर्द या सुख के माध्यम से किसी भी भिन्नता के अधीन ना होने दें, ना ही इसे इनके साथ मिलाने दें, बल्कि इसे दोनों के समय को सीमित करने दें और उन स्नेहों को अपने समय के उचित भागों और अंगों तक सीमित रखें। देवताओं के साथ रहने के लिए वह देवताओं के साथ रहता है जो हर समय उन्हें एक आत्मा का तमाशा प्रदान करता है। जो कुछ भी प्रदान किया जाता है या उसे वर्णित किया जाता है उससे संतुष्ट और प्रसन्न होता है, और वह सब करना जो उस आत्मा को भाता है जिसे समय का अंश होते हुए योग ने प्रत्येक मनुष्य को अपना अध्यक्ष और राज्यपाल नियुक्त किया है। आपने अपने आप को अब तक देवताओं की ओर कैसे बढ़ाया है? अपने माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, आपके पालक पिता, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले, आपके सेवक। क्या तेरे साथ ऐसा है कि अब तू ने ना तो वचन से और ना ही काम से उनमें से किसी का कुछ बुरा किया है? साथ ही याद रखें कि तुम कितनी चीज़ों से पहले ही गुजर चुके हो और कितनी चीज़ों को तुम सहन कर पाए हो, जिससे अब तेरे जीवन का वृत्तांत पूरा हो और तेरा काम पूरा हो सके। जो ज्ञानी और विवेकी है उसे नासमझ अनपढ़ आत्माएं क्यों कष्ट दें? और ऐसा कौन सा है वह जो शुरुआत और अंत को समझती है और उस तर्कसंगत सार का सच्चा ज्ञान रखती है, जो सभी चीज़ों के अस्तित्व से गुजरती है और सभी युगों में हमेशा एक जैसी रहती हैं, निपटान और वितरण करती हैं, क्योंकि यह कुछ समय के लिए यह ब्रह्मांड था।
धन्यवाद। आपका दिन मंगल रहे।